पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए। सभी भाइयों अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। सभी आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। अपनी बहन को घर का कोई काम करने नहीं देते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते थे। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार के लाते, फिर मिलजुल के पकाते और अपनी बहन को भी खिलाते। ऐसे ही काफी दिन गुजर गया। फिर एक एक करके सभी भाइयों की शादी हो गई। बस सातों भाभियां आई। हमेशा की तरह सभी भाई जंगल जाते, लेकिन अब घर का काम सारा भाभी करती थी। सातों भाभी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो लोग काम करती है और उसकी ननद बैठी रहती है। एक बार सातों भाई काम के सिलसिले में परदेश जाने लगा और अपनी बहन के लिए एक झूला लगाया और अपनी बहन को झूले पे बैठाया और बोला, बहन तुम इस झूले पे बैठ के आराम करना, घर का कोई भी काम मत करना। के बाद सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सातों पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद सातों भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभियों ने उसे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभी आती उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी बोलती है, तुम दिन भर झूले पे ही बैठे रहती हो, एक काम करो, जाओ जंगल में से लकड़ी लेके आओ। लड़की ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वह मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के मैं कैसे लकड़ी लेके आऊंगी। वह जंगल में गई। उसने लकड़ी जमा किया और बैठ के रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली, मेरी भाभी इंतजार कर रही होगी कि लकड़ी लेके आऊँ तो वो खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी है नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियाँ बिना बांधे कैसे लेके जाऊँ। सांप ने बोला, बस इतनी सी बात है, एक काम करो, मेरे ऊपर लकड़ी लाके रख दो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला, अब क्या हुआ। लड़की बोली, तुम्हें अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो तुम्हें मार देगी। सांप ने कहा, चिंता मत करो, मुझे ले जाके आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। घर जाने में रात हो गई थी। उसकी देरी की आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया, उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोती रोती सो गई। फिर एक दिन उसे एक चलने दिया और बोला कि जाओ पानी लेके आओ। लड़की नदी किनारे जाके पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो वहीं बैठ के रोने लगी। तभी अचानक एक मेढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो। लड़की बोली, मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद है। मेढक ने उसे उपाय बताया और बोला, बस इतनी सी बात है। उसने अपने सारे मेढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाके एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलके उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी ऐसे ही हर रोज ऊट पटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफेद न हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली, ठीक है। लड़की कंबल लेके चली जाती है और नदी के किनारे बैठ के उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफेद होता ही नहीं क्योंकि वह कंबल पहले से ही काला रंग का था। लड़की को कुछ घंटे हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट के रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौट के आ रहे थे। सातों लड़कों को किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। वह सब नदी किनारे पहुंचे। अपनी बहन को उस हालत में देख के उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने किया। उस लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेके घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई न आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वह सब घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियां अपने पति को देख के इतनी खुश होती है कि पूछो मत। कोई पानी लेके आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला, मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती, यहीं पे कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली, अभी दूध भात खाकर यहीं खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है, अपनी बहन को अंदर लेके आता है और पत्नी से पूछता है कि यही दूध भात खाई है, अगर खाई होती तो यह हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी भाभी ने कुछ नहीं किया, बाकी सारी भाभियों ने बहुत सताया और काम करवाया है। सारे पतियों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे।